जो इन मामलात को समझता जानता, इनकी हैं बहुत छोटी चीज़ें ये, लेकिन जब आपके इल्म में ही नहीं होती, ये बारीकियां नहीं पता होती, तो ये बहुत बड़े बड़े केसेस को पेंडिंग कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा जल्द कराची के लिए निकलने वाली है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कराची पहुंच जाएगी। दुआ ज़ारा की कराची वापसी की अंदरूनी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपको लगता है कि सारा मामला इतना आसान था, तो मैं आपको बताती चलूं कि कुछ भी इस मुल्क में आसान नहीं है। कल रात से आज रात के दरमियान जो है, इस नेटवर्क ने जितने इनके पास हथकंडे थे, इन्होंने वो दाव पेच खेलने की कोशिश की, इन्होंने ऐसी ऐसी गेम्स डालने की कोशिश की कि बंदा परेशान हो जाता है। अगर कोई और होता तो शायद परेशान हो जाता है। ऐसी ऐसी रुकावटें इन्होंने बीच में रखी कि इंसान कहता है कि अदालत का हुक्म है, इसके बावजूद इतनी मक्कारियाँ, इतनी चलाकियाँ। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि मक्कारियाँ और चलाकियाँ करने वाले जो हैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। यूँ लग रहा था जैसे दुआ ज़ारा कराची वापस जा ही नहीं पाएगी, इतने इन्होंने गेम्स खेलना शुरू कर दी थी। इन तमाम हालात के बाद दुआ ज़ारा की वापसी किस तरह से मुमकिन हुई, हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बाबर सलीम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने दुआ ज़ारा केस में एक नई जान डाली, किस तरह से उन्होंने इस केस को जो है एक नई जान बख्शी, किस तरह से इस केस का रुख चेंज कर दिया। एक ऐसा केस जहां पर ये नेटवर्क मुकम्मल तौर पर जो है हर चीज़ को ख़रीदने पर तुला हुआ था, हर चीज़ को ख़राब कर रहा था। लेकिन बाबर सलीम साहब जब आते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें सामने रखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, क्योंकि अभी उनको सामने लेकर आना सही नहीं होगा, ये सही वक्त नहीं है। तो इस वक्त जी मेरे साथ बाबर सलीम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बाबर सलीम साहब, दुआ ज़ारा की कराची वापसी जो है वो कितनी मुश्किल रही और किस तरह की साजिशों का सामना करना पड़ा? जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा पहले माजरत, मैं एक तो माइक है नहीं मेरे पास और वो मैं हैंड फ्री से बाज़ औक़ात कर रहा होता हूँ, वो मिसप्लेस हो गई है मुझसे। कल रात बहुत काम था। आपने पूछा कि किस तरह ये सब कुछ हुआ, तो आई एम सॉरी, आपको बाहर का शोर भी सुनना पड़ेगा, आपके व्यूवर्स को भी। एक रिक्शा जा रहा है शोर मचाता हुआ, तो ये आसान नहीं था। बहरहाल मैं आपको इतना बता दूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने इस केस को टेकअप किया, तो बिल्कुल बेजान केस था, पुलिस काम नहीं कर रही थी। तो उसके बाद फिर ये ज़रूरी हो गया था कि कोई टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाए, और सिर्फ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ना जाए बल्कि उसको पब्लिसाइज़ किया जाए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमने कोशिश की, CDRs हमारे काबू आई। बाद में वो पुलिस ने तस्लीम किया हमारे मौक़िफ़ को। हमारी CDRs बतौर सबूत पुलिस ने ले ली हैं, वो जल्द पेश कर देंगे ज़िमनी हतमी चालान के साथ इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा मसला बन रहा था ये आज जो कोर्ट में हेयरिंग हुई है ना, इसमें किसी तरीके से ये चीज़ पूरी करनी थी कि जी यहाँ से दो अदालतें एक प्रोडक्शन ऑर्डर दे चुकी है, दूसरी अदालत ये कह चुकी है कि वो माइनर हैं और उनको उनकी फ्री विल के साथ जो है कहीं नहीं छोड़ा जा सकता, तो उनको वापस लाया जाए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था। कराची पुलिस यहाँ से चली गई थी कल रात में, हमने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बता भी दिया था, और उसके साथ पुलिस को यहाँ से रवाना करने के लिए कुछ कोशिशें अल्लाह ने हमसे करवा ली थी। वो एक दफ़ा फिर ढीले पड़ रहे थे, लेकिन बहरहाल जिब्रान नासिर ने प्रोडक्शन ऑर्डर निकलवा दिया। इधर से कुछ हम जैसे नालायकों ने कोशिश कर ली, तो पुलिस कल टाइमली जो है वो पहुंच गई थी लाहौर। लेकिन फिर हुआ ये कि लाहौर पहुंचने के बाद हमें बहुत अलार्मिंग चीज़ हमारी सोर्सेज ने बताई कि जी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं गालिबन वो पुलिस के पास कम हैं, या कुछ मामलात हैं ऐसे जो रुकावट बन सकते हैं, और दुआ का कराची लाए जाने का जो फ़ैसला है, उनकी शिफ्टिंग का जो मामला है, ये एक दफ़ा फिर पेंडिंग चला जाएगा। ये तकरीबन रात को 12:30 बजे इल्म में आई बात। फिर हम उठ के भागे, फिर हमने जाके कंसर्न क्वार्टर्स को खटखटाया। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को, उन्होंने हमारी बात रखी। आधी रात को जो है वो उठ के वो ज़रूरी चीज़ें जो थीं वो यहाँ कराची से पहुँचाई गई लाहौर, फैक्स के ज़रिए, थ्रू ईमेल्स उनको पहुँचाई, उन्होंने प्रिंट्स लिए, वो सुबह कोर्ट में पेश किए। कराची पुलिस जो है जब वो निकल रही थी तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए का इनिशियल बजट अप्रूव करवाना था।
वो अप्रूव हुआ, मतलब वो वैसे अभी तक केस के तफ्तीशी अफसर के हाथ में तो नहीं आया है, लेकिन अप्रूव हो गया है, तो वो उसने अपने जेब से कर लिया सारा काम। तो ये इस तरह के छोटे छोटे मामलात थे जो इस केस को लटका रहे थे, और कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इन मामलात को समझता जानता। इनकी हैं बहुत छोटी चीज़ें ये, लेकिन जब आपके इल्म में ही नहीं होती, ये बारीकियां नहीं पता होती, तो ये बहुत बड़े बड़े केसेस को पेंडिंग कर देती हैं। तो यही दुआ ज़हरा के केस में हो रहा था। और इस केस में बहरहाल मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आती है कहते हुए। अल्लाह पाक ने करवा दिया, अगर कुछ करवा दिया तो हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, लोगों की दुआओं से, मारिया आप जैसे लोगों की मेहनत से मैं कह सकता हूँ कि ये वक्त आ रहे थे। और कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इन मामलात को समझता जानता। इनकी हैं बहुत छोटी चीज़ें ये, लेकिन जब आपके इल्म में ही नहीं होती, ये बारीकियां नहीं पता होती, तो ये बहुत बड़े बड़े केसेस को पेंडिंग कर देती हैं। तो यही दुआ ज़हरा के केस में हो रहा था। और इस केस में बहरहाल मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आती है कहते हुए। अल्लाह पाक ने करवा दिया, अगर कुछ करवा दिया तो हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, लोगों की दुआओं से, मारिया आप जैसे लोगों की मेहनत से मैं कह सकता हूँ कि ये वक्त आ गया। अल्लाह ने इतना हमें सुरखरू कर दिया कि अब दुआ ज़हरा कराची लाई जा रही हैं। तो बस मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी मेहनत जारी रखेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हक़ाइक़ खोदने पड़े खोद के निकालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी चीज़ों को, सच्चाई को सामने लाने की, तो किसी भी नहज तक जाना पड़ा हम जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपसे माज़रत करता हूँ, वो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती। यकीनी तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं जो अगर ना होती तो आज ये दिन हम शायद ना देख पा रहे होते, लेकिन वो हो गई अल्लाह के फ़ज़ल से। तो मैं वो चीज़ें बस अब डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। अल्लाह आपको, आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, आपकी मेहनत को कबूल फ़रमाए। लोगों ने जो जज्बात रखे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें। बस एक दरख्वास्त है, मेरे लिए दुआएं खैर करते रहें। अल्लाह पाक जो है वो हम सबसे राज़ी हों। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया। बाबर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया, लेकिन वो राज अभी हम दुनिया के सामने नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग इतने शातिर हैं, ये लोग इतने मक्कार हैं कि ये लोग पहले से बैठे हुए हैं। इन्होंने किस तरह से आज सारा दिन जो है अदालतों में तमाशा डाला, किस तरह से इन्होंने गेम्स खेलने की कोशिश की, सबसे बढ़कर इन्होंने किस तरह से बच्ची से अजीबोगरीब किस्म की झूठी और फजूल तरीन एप्लीकेशंस जो हैं वो सामने लेकर आई। बच्ची से सिग्नेचर करवाए, दारुल अमान जाते हैं लोग, मुलाकातें करते हैं और पिज़्ज़ा खिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। बाबर सलीम साहब जो हैं उन्होंने इस केस में बहुत मेहनत की। देखिए जी, सारे लोग पहले दिन से इस केस में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से सिस्टम को ख़रीदने की कोशिश की। इन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें की कि एक वक्त ऐसा आ रहा था कि जो सिंध पुलिस के कारनामे हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जिस तरह से आईओ ने इस केस को ख़राब किया और मामला इस हद तक ख़राब हो गए, वो बाबर सलीम ही थे जिन्होंने मजबूर किया आईओ को कि वो जो है वो जिंदा लाश का जो कॉल डेटा है वो फिर अदालत में पेश करे। बहुत पहले से इन सबको पता था, पुलिस को पहले से पता था कि जिंदा लाश कराची में मौजूद है, बच्ची कराची से खुद नहीं जाती। इसी वजह से ये आज तक जो है वो सबूत फराहम नहीं कर पाए, वो टैक्सी ड्राइवर फराहम नहीं कर पाए जिसके साथ बच्ची जाती है। तो जब बाबर सलीम साहब इनके CDR निकलवाते हैं और बताते हैं कि जी क्या गेम्स थी, किस किस तरह से शब्बीर मौजूद था और क्या क्या इन्होंने चालें चलने की कोशिश की, तो सारी दुनिया जो है वो जान गई थी कि पुलिस किस तरह से गंदगी डाल रही है, पुलिस किस तरह से इस खेल को जो है दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से वालिदैन पर इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरह से इस मुकम्मल तौर पर एक सीधे से बच्चे का जो कि माइनर है, अदालतें उसके जो है हक़ में फ़ैसला दे रही हैं, वालिदैन के हक़ में फ़ैसला देने की कोशिश कर रही हैं, बच्ची का मेडिकल होता है, हर जगह पर तमाशे लगाना, हर जगह पर गेम्स खेलना, ये इन चीज़ों का सबूत है कि ये लोग जो है बहुत पावरफुल हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन जल्द आने वाला है जब इन सब का जो है कल्ला कमा होगा, इन सब को जो है मुँह की खानी पड़ेगी। और हम सब पाकिस्तानी, हाँ हम सब पाकिस्तानी गैंग हैं, हम नेटवर्क हैं, पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी जो है वो मेहदी अली काज़मी का गैंग है जो एक बच्ची को इस नेटवर्क से, इन दरिंदों से बचाने की कोशिश कर रहा है।